मेरठ शहर की एक पुरानी बस्ती में एक टूटा फूटा मकान खड़ा था, जिसे लोग भूला हुआ घर कहते थे। वर्षों से वीरान पड़ा वह मकान अचानक तब सुर्खियों में आया जब एक छात्र अर्जुन ने वहां रहने के लिए एक कमरा किराए पर ले लिया। उसे ये जगह सस्ती और शांत लगी क्योंकि उसकी कोचिंग मकान के पास ही थी और पढ़ाई के लिए तन्हाई उसे सूट करती थी। मकान मालिक ने केवल एक बात कही, छत पर मत जाना और अगर कभी ऊपर जाना भी पड़े तो कोने में रखी मूर्ति को हाथ मत लगाना। अर्जुन ने हंसते हुए बात को टाल दिया, पर उसके दिमाग में एक हल्की सी जिज्ञासा घर कर गई। पहले कुछ दिन शांति से गुजरे। मकान पुराना था, लकड़ी की अलमारियां, काले पर्दे और दीवारों पर हल्का फफूंद। रात में दरारों से आती सी सी की आवाजें और कभी कभी चलते पंखे से उड़ता धूल का गुब्बार उसे परेशान करता, पर अर्जुन फिर भी आराम से सो जाता। एक शाम जब वह कपड़े सुखाने छत पर गया, उसकी नजर कोने में रखी एक छोटी सी मिट्टी की मूर्ति पर पड़ी। मूर्ति बेहद साधारण लग रही थी, पर उस पर जमी धूल और हल्की लाल झलकती आंखें उसे देखने पर मजबूर कर रही थी। अर्जुन के मन में सवाल उठा, आखिर क्या है इस मूर्ति में जो मकान मालिक ने उसे चेतावनी दी थी। अगले दिन बारिश के बाद कपड़े भीग गए थे। अर्जुन फिर छत पर गया और इस बार उसने मूर्ति को साफ करने के लिए कपड़ा उठाया। जैसे ही उसने मूर्ति को हाथ लगाया, एक सर्द हवा का झोंका आया और उसके कान के पास किसी औरत की धीमी सी आवाज गूंजी, छू लिया तूने, अब बच नहीं पाएगा। अर्जुन घबराकर पीछे हटा, पर आसपास कोई नहीं था। उसने नीचे आकर दरवाजा बंद किया, पर उस रात वह ठीक से सो नहीं पाया। रात में उसे सपने आए। मूर्ति उसकी छाती पर बैठी थी, उसकी आंखों से खून निकल रहा था और वह बोल रही थी, अब तू मेरा है। नींद से जागने पर अर्जुन का सीना भारी था, पसीने से लथपथ, और अजीब बात यह कि उसके हाथों पर मिट्टी के निशान थे। अर्जुन ने इस बात को अपनी थकावट समझकर टाल दिया, लेकिन अगले कुछ दिनों में चीजें और डरावनी होती चली गईं। कमरे में जलता बल्ब अपने आप बुझने लगा। अर्जुन के फोन में 2:33 रात के समय खुद ब खुद वीडियो रिकॉर्ड हो रहे थे, जिनमें एक औरत की फुसफुसाती आवाज आती थी, मैं आ गई हूं, अब तू भी नहीं सो पाएगा। एक रात तो अर्जुन ने साफ देखा कि छत से नीचे आते समय सीढ़ियों पर गीली मिट्टी के कदमों के निशान थे, छोटे छोटे नंगे पैर जैसे। अब अर्जुन डरा हुआ था, पर उसका दिमाग जानना चाहता था कि यह मूर्ति आखिर है क्या। उसने मकान मालिक से पूछा, पर वो टाल गया। अर्जुन ने आसपास के लोगों से पता किया, तब जाकर एक अधेड़ उम्र की महिला ने उसे बताया कि उस मकान में 30 साल पहले एक विधवा औरत रहती थी, जिसका नाम मंजरी था। लोग कहते थे कि मंजरी तंत्र मंत्र करती थी और एक रात उसने अपनी जान छत पर बैठे बैठे दे दी थी। उसके पास एक मिट्टी की मूर्ति थी, जिसमें वह आत्मा को बांधने की कोशिश करती थी, पर आत्मा उसमें कैद हो गई। तब से हर किराएदार जो भी उस मूर्ति को छूता या उसका अपमान करता, वो या तो पागल हो जाता या गायब। अर्जुन अब पीछे हटना चाहता था, पर बहुत देर हो चुकी थी। उस रात उसे फिर से सपना आया, पर अब सपना नहीं था। दरवाजा अपने आप खुला और छत से कोई उतर रहा था। कदमों की आवाज, सांसों की भनभनाहट और कमरे की दीवारों पर खुद ब खुद लिखी जा रही एक पंक्ति, अब तेरा नाम लिखा गया है। अर्जुन चीखा, पर आवाज बाहर नहीं निकली। उसके फोन में अगले दिन की रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक चीज थी, उसका खुद का चेहरा जो कैमरे के सामने था और उसकी आंखें बंद थीं, जैसे किसी और के कब्जे में हो। सुबह अर्जुन के रूम का दरवाजा खुला मिला। कमरे में कोई नहीं था। बिस्तर पर मिट्टी फैली थी और छत के कोने में वही मूर्ति फिर से रखी हुई थी, इस बार मुस्कुराते हुए। पुलिस आई, पर अर्जुन का कोई सुराग नहीं मिला। जब सीसीटीवी चेक किया गया तो रात भर कोई ऊपर नहीं गया था, कोई नीचे नहीं आया था। बस अचानक कमरे की लाइट बुझी और फिर कैमरा ब्लैक। आज भी वो मकान खाली पड़ा है, पर उसकी छत पर वो मूर्ति अभी भी है, वैसी ही जमी हुई धूल के साथ। पर अब उसकी आंखें लाल नहीं, काली हो चुकी हैं और कहते हैं जो भी उसे छूता है वो सन्नाटे का हिस्सा बन जाता है। अर्जुन के लापता होने के बाद मकान एक बार फिर वीरान हो गया।
मकान मालिक ने किराए के बोर्ड हटा दिए और ऊपर की छत को ताले में बंद कर दिया। लेकिन इस घटना की चर्चा इलाके में फैल चुकी थी। कुछ लोग कहते थे कि अर्जुन पागल हो गया और भाग गया, कुछ कहते थे कि आत्महत्या कर ली। लेकिन मकान मालिक जानता था कि सच्चाई क्या है और वह जुबान नहीं खोल सकता था। 3 महीने बीत गए। अब कहानी में आता है राघव, जो एक लोकल रिपोर्टर था और सच्ची डरावनी कहानियों पर डॉक्यूमेंट्री बनाता था। अर्जुन के केस ने उसकी रुचि जगा दी। जब वह मकान मालिक से मिला तो उसने डरते हुए कहा, मत घुसो इस मकान में बेटा। अर्जुन अकेला नहीं था, वो 5वां था। राघव चौंक पड़ा। 5वां? मतलब और लोग भी गायब हुए हैं? मकान मालिक ने धीरे से बताया, पिछले 15 सालों में 4 किराएदार और 1 पेंटर उस मूर्ति के संपर्क में आने के बाद गायब हो चुके हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, हर गायब व्यक्ति का चेहरा गायब होने से पहले मूर्ति की आंखों में दिखाई देने लगता है। राघव ने फैसला किया, अब वो खुद उस छत पर जाएगा। रात के 2:33, वही समय जब अर्जुन की रिकॉर्डिंग होती थी। राघव अपने कैमरे के साथ छत पर गया। कमरे की हवा में एक अजीब सी चुभन थी। जब उसने कैमरे को मूर्ति की ओर किया तो स्क्रीन पर अर्जुन की परछाई दिखी, वहीं कोने में खड़ा, आंखें बिना पलक झपकाए। लेकिन जैसे ही उसने स्क्रीन से नजर हटाई, सामने कुछ नहीं था। राघव डर गया और नीचे भागा, पर दरवाजा बंद हो चुका था अंदर से। कमरे में अचानक टीवी ऑन हो गया। स्क्रीन पर अर्जुन दिख रहा था, बोल रहा था, पर आवाज़ पीछे से आ रही थी, मैं तो गया, पर अब तेरा नंबर है, मूर्ति को छोड़ना गुनाह है। राघव पूरी रात उस मकान में बंद रहा। जब सुबह पुलिस आई, राघव अचेत पड़ा मिला, होंठ सूजे हुए और हाथ में एक चिट्ठी पकड़ी थी, छत पर मत जाना। छत अब लोगों की नहीं रही। वो जिंदा तो था, पर मानसिक संतुलन खो चुका था। अब रहस्य और भी गहरा है। अर्जुन की आत्मा अब मूर्ति में कैद है, पर वह बाहर निकलने के लिए किसी और की आत्मा चाहिए। जो भी मूर्ति को देखता है, उसकी याददाश्त मिटने लगती है। हर गायब व्यक्ति की परछाई मूर्ति की आंखों में दर्ज है। और अब एक बच्चा, रोहित, गलती से उस छत पर चला गया। छोटा बच्चा रोहित, जिसे किसी ने नहीं देखा था, गलती से उस शाम छत पर चला गया। छत का ताला किसी तरह खुला हुआ था। वो सीधा उस कोने की तरफ गया जहां मिट्टी की वो भयावह मूर्ति अब भी शांत बैठी थी। जैसे ही उसने उसे देखा, हवा रुक गई। उसके नन्हे कदमों की आवाज़ भी मानो रुक चुकी थी। और फिर उसने हाथ बढ़ाया। ठीक उसी समय नीचे से चीख सुनाई दी, उसकी माँ की। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जब लोग दौड़कर ऊपर पहुंचे, रोहित वहीं खड़ा था, पर उसकी आंखें काली पड़ चुकी थी। वह बस एक ही बात कहता रहा, मूर्ति ने बुलाया था, अब मैं उसका हूं। अब बात पुलिस से ऊपर चली गई। एक तांत्रिक बुलाया गया, महात्मा दयानंद, जिसने इससे पहले हिमाचल में एक आत्मा से भरा श्मशान साफ किया था। उन्होंने मकान को देखते ही कहा, यह सिर्फ आत्मा नहीं है, ये एक बांधी हुई पिशाच आत्मा है जो खुद को मुक्त करने के लिए मासूमों की आत्मा खींचती है। उन्होंने कहा कि इस आत्मा को कभी एक औरत ने बांधा था, मंजरी, जो खुद भी आधी पिशाच बन चुकी थी। उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को उसी मूर्ति में कैद कर दिया गया। लेकिन यह कैद पूरी नहीं थी। उसे खोलने के लिए हर बार किसी को मूर्ति छूनी होती है। हर छूने वाला उसकी दुनिया में फंसता चला गया। अर्जुन भी उसी में कैद हो गया। अब एक ही तरीका था, बलिदान। किसी को अपनी आत्मा देकर उस पिशाच आत्मा को धोखा देना था, ताकि वो मुक्त समझे और अपने साथ उस इंसान को ले जाए, लेकिन बाकी को छोड़ दे। राघव, जो अब भी मानसिक रूप से अस्थिर था, ये सब सुनकर एकदम शांत हो गया। उसने कहा, मैं गया था वहां, मेरी गलती से रोहित फंसा, अब मेरी जिम्मेदारी है। रात के ठीक 2:33 पर राघव ने खुद को तांत्रिक की रक्षा विधि के बिना छत पर भेजा। कैमरे लगे थे, नीचे मंत्र चल रहे थे। जैसे ही राघव ने मूर्ति को छुआ, अचानक तेज चीख गूंजी। हवा तूफान की तरह चलने लगी और चारों तरफ खून की महक फैल गई। कैमरे की रिकॉर्डिंग में दिखा, मूर्ति हिल रही थी,
राघव उसके सामने बैठ गया और चिल्लाया, तू मुझे ले ले, पर इन मासूमों को छोड़ दे, अर्जुन को मुक्त कर। मूर्ति की आंखों से काला धुआं निकला और वो राघव की छाती में समा गया। कुछ सेकंड्स बाद सब शांत हो गया। सुबह जब सब ऊपर पहुंचे, मूर्ति टूटी हुई थी। वहां कोई नहीं था, ना राघव ना उसकी चीख। बस एक पुराना मोबाइल फोन पड़ा था। जब उसे ऑन किया गया, उसमें सिर्फ एक वीडियो थी। राघव कैमरे की ओर देख रहा था और कह रहा था, मैं जा रहा हूं। सन्नाटा, अब मुझे बुला रहा है, लेकिन अर्जुन आजाद है। अर्जुन की मां को उसी दिन एक कॉल आया। अर्जुन मिला था, पर उसे कुछ याद नहीं था। वो एक रेलवे स्टेशन पर बैठा मिला, खोया हुआ पर जिंदा। राघव कभी नहीं मिला। मकान अब बंद कर दिया गया है। छत पर अब कोई मूर्ति नहीं है, लेकिन हर पूर्णिमा की रात को वहां एक परछाई घूमती है, सिर झुकाए, जैसे किसी को खोज रही हो। अर्जुन की वापसी के बाद भी मकान के आसपास अजीब घटनाएं कम नहीं हुई थी। लोग कहते थे कि छत पर अब भी कभी कभी अजीब आवाजें आती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, क्या सच में आत्मा मुक्त हो गई थी? कुछ महीने बाद अर्जुन ने खुद ही बताया कि उसे कुछ याद नहीं था, पर हर रात उसे सपनों में मंजरी की उस पिशाच आत्मा की परछाई दिखती थी। वो एक आखिरी लड़ाई की तैयारी कर रही थी। फिर एक रात जब चांद पूरी तरह निकला था, अर्जुन ने फैसला किया कि उसे उस आत्मा का अंत करना होगा। उसने पुरानी किताबों और तांत्रिक विद्या का सहारा लिया। एक अनुष्ठान के लिए उसने तांत्रिक दयानंद की मदद ली और दोनों छत पर गए। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, पूरा मकान हिलने लगा। दीवारों से आवाजें आने लगीं। मंजरी की आत्मा मूर्ति से निकलकर बड़ी भयानक शक्ल में सामने आई। उसने अर्जुन को चेताया, तू मेरी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। मंत्रों के जप से वह आत्मा कमजोर होने लगी। अनुष्ठान के आखिरी चरण में अर्जुन ने अपनी सारी आत्मा और हिम्मत एक साथ लगाई और उस पिशाच आत्मा को वापस मूर्ति में कैद कर दिया। पर इस बार एक खास जादुई तंत्र से, जो उसे हमेशा के लिए बंद रखेगा। मूर्ति को आग में जला दिया गया। आग के बीच से आवाज आई, मैं लौटूंगी। लेकिन वह धीरे धीरे बुझ गई। उस दिन से मकान के आसपास का सन्नाटा टूट गया। कोई अजीब आवाज नहीं आई और छत भी खुल गई। अर्जुन ने मकान छोड़ दिया, लेकिन उसने कभी उस रात की याददाश्त किसी को नहीं बताई। और आज भी जब आप उस मकान के पास से गुजरेंगे, तो सिर्फ एक शांत और सुनी जगह दिखेगी, जहां डर और सन्नाटे की जगह अब केवल हवाओं की सरसराहट है। अंत में सच्चाई यही है, कुछ रहस्य सन्नाटे में ही ठीक रहते हैं और सन्नाटा टूटने के बाद ही खतरा बनता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। क्या आप भी ऐसे रहस्यों में विश्वास करते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसे और डरावने रहस्यों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।